स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वनाम से पहले आपने संज्ञा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। संज्ञा मतलब किसी भी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम या किसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा का वाक्य में प्रयोग बार बार ना करके उसकी जगह हम दूसरा कोई नाम रखते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब चित्र में एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की गाना गा रही है और बच्चे खेल रहे हैं, जिसमें लड़के का नाम देकर नाम बोलकर लड़का कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। कोई नाम नहीं है, उसकी जगह नाम की जगह एक अन्य शब्द का प्रयोग किया गया है मैं, और लड़की की जगह वह का प्रयोग किया गया है, और बच्चे मिलकर खेल रहे हैं उसकी जगह हम का प्रयोग किया गया है। तो जब इन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर रहे हैं तो ये शब्द सर्वनाम हैं। तो इसकी परिभाषा ये हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द सब व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि चित्र में लड़की घर जा रही है, मेज टूटी हुई है और पक्षी उड़ रहा है, तो उसकी जगह हम जो है लड़की के लिए वह घर जा रही है, मेज के लिए वह टूटी हुई है और पक्षी के लिए देखो वह उड़ गया। तो ये सभी शब्द यहाँ पर सर्वनाम हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम भाषा में सुंदरता लाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हम उस शब्द का बार बार प्रयोग ना करके उसकी जगह एक अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे भाषा जो है बहुत सुंदर बन जाती है। जैसे गाय यहाँ पर घर से बाहर आई, गाय ने इधर उधर देखा, गाय आगे बढ़ी, गाय ने हरी घास खाई, गाय पानी ढूंढने लगी। संज्ञा शब्द गाय है और अनुच्छेद में गाय का प्रयोग बार बार किया जाने पर अनुच्छेद में वाक्य अटपटे से पढ़ने में हमें लग रहे हैं। इसलिए यदि गाय के स्थान पर कहीं कहीं हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लें तो यह गद्यांश पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगेगा। इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, गाय घर से बाहर गई, उसने इधर उधर देखा, वह आगे बढ़ी, उसने हरी घास खाई, वह पानी ढूंढने लगी। इस अनुच्छेद में, इस गद्यांश में गाय संज्ञा शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया है और अन्य स्थानों पर गाय संज्ञा शब्द के स्थान पर उसने वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार गद्यांश पढ़ने में पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा है। इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनुच्छेद में करते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद के बारे में जानकारी लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग
बोलने वाला स्वयं अपने लिए और सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए करता है। उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, जिसमें सर्वनाम बोलने वाले के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, वाक्य में मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा बस्ता भारी है, तब भी मैं अपने बस्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बाजार जाना है, तो मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं या बोलने वाला अपने लिए ये सर्वनाम का प्रयोग करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद हमारे पास है मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला दूसरे सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, मेरा, तुझे, आपका आदि। तुम इधर आओ, वाक्य में हम दूसरे को बोल रहे हैं तुम। तेरा बस्ता भारी है, तुझे यहाँ आना चाहिए, आपका सामान रखा है। तो इनमें ये आपका, तुझे, तेरा, तुम, ये सब शब्द हम दूसरे को सुना रहे हैं, दूसरे के लिए बोल रहे हैं, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। उसमें जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला किसी तीसरे के लिए प्रयोग करता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें आदि। उन्हें अभी बाहर जाना है, उसे यहाँ बुलाओ। वह जा रहा है, वाक्य में वह, उसे, उन्हें हम किसी तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए ये अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चित्र में एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है कि यह मेरा भाई है, निश्चय रूप से ही बता रहा है। और लड़का बता रहा है कि वह मेरा घर है, कि यह निश्चित ही है कि वह मेरा घर है। यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये निश्चित व्यक्ति तथा वस्तु का बोध करवा रहे हैं। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का तीसरा भेद है। जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आज आएगा, या बाहर कोई है, पानी में कुछ है। तो ये शब्द किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं कि बाहर खड़ा व्यक्ति अजय, श्याम, गणेश, मुकेश कोई भी हो सकता है। और जो है पानी में कुछ भी जो है हो सकता है, इसलिए ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब हम बाकी प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में अगली क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे।